दोस्तों, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हैं और आपने दोस्तों अपनी किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस की, स्पेशली आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि F&O के अंदर काम किया, तो दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक वार्निंग आती है कि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे लॉस खा जाते हैं। दोस्तों चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको ये सारी चीज़ें बतानी होती है। तो इसी सिलसिले के अंदर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम होने पर क्या करना है, लॉस होने पर क्या करना है, कब और कितनी इनकम के बाद में आपको कितना टैक्स देना है, क्या आपको ऑडिट करवानी है, टर्नओवर कैसे निकालनी है। तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन और इनकम टैक्स के जो लेटेस्ट रूल हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी हमारा हौसला बढ़ा दे। तो देर ना करते हुए F&O और इनकम टैक्स के लेटेस्ट रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अगर आपने अपनी किस्मत आजमानी है तो हर एक एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करोगे, सेबी ने बोल दिया है कि आपको 19 मई 2023 के बाद हर एक व्यक्ति को ये डरावना मैसेज दिखा देना है, रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव। ये बोलते हैं 9 आउट ऑफ 10 जो भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं वो इसके अंदर लॉस खा जाते हैं, और एवरेज लॉस 50,000 का होता है। मतलब 90% से ज़्यादा लोग दोस्तों यहाँ पे लॉस खा जाते हैं। 15 से 50% तक के तो इनके ट्रांजैक्शनल कॉस्ट लग जाते हैं। तो इस तरह से F&O के अंदर प्रॉपर टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस हो तब भी आपको कूदना चाहिए। अब हम टैक्स के रूल की भी बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इनकम टैक्स दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 जब आप ITR भरेंगे, असेसमेंट ईयर 26-27 लिखे आने वाला है। उसके क्या रूल है, क्योंकि हर एक दिन नए नए टैक्स के रूल आते रहते हैं और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट ही सारे के सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन सभी ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इनकम हुई है, कमाई पर तो टैक्स देना ही देना है, लेकिन लॉस के मामले में भी आपको ITR भर देनी चाहिए। शेयर मार्केट में एक व्यक्ति कई तरह से इनकम कमा सकता है। किसी शेयर को 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डिविडेंड देना चाहती है या नहीं, इंट्राडे आज लिया और आज ही बेच दिया। इसके अलावा हैजिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों आप IPO के अंदर भी कमाई कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसके बारे में F&O कहते हैं, जिसके बारे में सारे के सारे टैक्स के रूल आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी इनकम होती है ये आपकी बिजनेस की इनकम कहलाती है। जैसे कि एक किराने वाला व्यक्ति अपनी बिजनेस को करता है वैसे ही ये कहलाएगी, और ये नॉन स्पेकुलेटिव होती है। जैसे कि इंट्राडे स्पेकुलेटिव यानी कि सट्टे की इनकम होती है, ये नॉर्मल बिजनेस होती है। प्रॉफिट या लॉस ये नॉर्मल होगा। और दोस्तों ये कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनके रूल अलग रहने वाले हैं। टैक्स रिजीम का आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों सैलरीड पर्सन है वो हर साल अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस वाले क्योंकि F&O की इनकम है, सैलरी और F&O आता है तो भी आपका बिजनेस है, आप अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही इसे स्विच कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों आजकल तो 99% लोग आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही देखने को मिलेंगे। इसका क्या कारण है वो भी हम डिस्कस कर लेने वाले हैं। तो जो भी टैक्स रिजीम आप चूज करें दोस्तों वाइजली करें, क्योंकि आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेनी है तो आप ओल्ड में जाएं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए की ATC, 2 लाख रुपए का होम लोन भी ले लेते हैं तो भी 3.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन लेने के बाद आपकी ओल्ड रिजीम में टैक्स फ्री इनकम है वो 5 लाख है, तो 8.5 लाख ही तो आपका टैक्स फ्री हुआ। और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो भी आपकी 12 लाख रुपए तक इनकम अगर है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। तो लोग डिडक्शन लेने के बाद भी कम इनकम पे छूट लेंगे या बिना डिडक्शन पे ही इतनी छूट लेंगे, वो आप सब समझदार हैं। अब दोस्तों बहुत बार आपने टर्नओवर का नाम सुना होगा, और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, उस सेल की अमाउंट को टर्नओवर मान लेते हैं, क्योंकि सेल टर्नओवर नहीं है। यहाँ पे टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस, मान लीजिए आपने 4 ट्रांजैक्शंस की दोस्तों, एक में प्रॉफिट, एक में लॉस, एक में प्रॉफिट, एक में लॉस, इन सारों को टोटल के अंदर जोड़ना है। अगर ये लॉस है तो भी दोस्तों इसको आप प्लस के अंदर जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस को जोड़ लेंगे, ये आपकी टर्नओवर कहलाएगी। फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर ये सेम का सेम रूल लागू होगा, और एक्चुअल सेल आप कितनी कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। पर ट्रेड
ट्रेड वाइज एक दिन में अगर आपने 10 ट्रांजेक्शन्स की दोस्तों अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर, तो उनकी अलग अलग टर्नओवर निकल के लास्ट के अंदर आपकी एक ही टर्नओवर आ जाने वाली है। और दोस्तों 90% जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट होती है वो आपको टर्नओवर बता भी देने वाली है, और कुछ रिपोर्ट्स में नहीं दी जाती है तो भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, मान लीजिए आपने एक रिलायंस का फ्यूचर खरीदा दोस्तों, लॉट साइज 1000 है और उसकी परचेज की वैल्यू इतनी है और सेल की वैल्यू इतनी है। तो दोस्तों 1000 को अगर आप गुना करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया है 1 लाख रुपए का। 1 लाख का प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप 1 लाख को प्लस में लिख दीजिए। और एक और था इसके अंदर दोस्तों आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया है, तो इस लॉस को भी यहाँ पे आप प्रॉफिट में लिख दीजिए, इस प्रॉफिट को भी यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए, इस माइनस को भी प्रॉफिट में लिख दीजिए। तो आपका दोस्तों प्रॉफिट और लॉस मिलाकर के तो 3,92,000 रुपए माइनस में चला गया, लेकिन इनको सबको प्लस 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 में जोड़ेंगे तो 6,12,000 रुपए है। ये हमारी एक्चुअल टर्नओवर कहलाती है, और इसके आधार पर ही डिसाइड होता है कि आपको टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पहले क्या किया जाता था दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस को तो जोड़ा ही जाता था, सेल अमाउंट को भी जोड़ा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस होगा, इन दोनों को प्लस में जोड़ेंगे, और फ्यूचर में भी यही है और ऑप्शंस के अंदर भी यही फॉर्मूला काम करता है। अब जैसे कि शुरू में हमने डिस्कस किया था कि F&O की तो बिजनेस की इनकम है, अब बिजनेस को करने के लिए तो खर्चे भी करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों अगर आपके ब्रोकर ने ही आपके काफ़ी सारे खर्चे लगा दिए होते हैं, STT, ब्रोकरेज, सेबी टर्नओवर टैक्स, ट्रांजैक्शन टर्नओवर टैक्स, न जाने कितने तरह के टैक्स होते हैं। अगर आपने उधार लेकर के ये पैसा लगाया है तो उस पर कुछ ब्याज भी देंगे, बिजली का, इंटरनेट का, सैलरी का, रेंट का, ट्रैवलिंग का, कोई कोर्स खरीदा आपने, और मान लीजिए आपने दोस्तों लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन 40% का आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो इस इनकम को कमाने के लिए आपने किया, इन सारे के सारे खर्चों को आप अपनी ITR 3 के अंदर क्लेम कर सकते हैं, जहां पे आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट मेंटेन करना है। इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होता है, इनके ऊपर काफी सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी डिटेल में बना रखी है। अब दोस्तों 2 तरह का आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा। अगर आपने इनकम कमाई है तो आपको टैक्स देना है, लेकिन अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों F&O के अंदर कोई भी अगर आपका लॉस हुआ है तो ये पहले तो सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब उसी साल के अंदर सेम टू सेम। मान लीजिए आपके 2 ब्रोकर थे, एक ब्रोकर में लॉस है और एक में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट और लॉस को घटा करके जो आएगा उस पर ही टैक्स देना है। लेकिन अगर और भी कोई आपकी इनकम है, मैंने आपको बता दिया आप सर्विस देते हैं, सेल करते हैं, किराने का काम है, तो उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए का और आपको F&O में 8 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो ये 8 का 8 लाख रुपए इससे एडजस्ट हो जाने वाला है, तो सेट ऑफ होगा। अदर बिजनेस से, प्रोफेशन से, उससे भी नहीं हो पाता है तो हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स से भी हो जाएगा। अब दोस्तों एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको 10 लाख रुपए का F&O के अंदर लॉस हो गया है और वहीं पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो गया है, आपको ये मान लीजिए आपको हुआ है 6 लाख रुपए का, तो ये प्रॉफिट हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म का। तो 10 लाख का लॉस है तो सरकार कहती है इसको भी इससे एडजस्ट कर सकते हो, अब शॉर्ट टर्म पे आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। सैलरी को छोड़ करके, पेंशन को छोड़ करके अगर F&O का आपको लॉस हुआ है तो वो सारा का सारा लॉस बाकी सारी के सारी इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों सेट ऑफ होता है कि आप उसी साल के अंदर अगर कोई प्रॉफिट हुआ है और F&O में लॉस हुआ है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का तो हो गया है लॉस और प्रॉफिट आपको 2 लाख का ही है, तो बाकी का 8 लाख रुपए आपका बच गया। ये लॉस का क्या होगा दोस्तों, इसको आप कर लेंगे कैरी फॉरवर्ड, आगे के 8 सालों तक आप इसको लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बाकी के सालों के लिए आपको सिर्फ बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट करना होगा, चाहे वो F&O की हो या कोई भी नॉर्मल इनकम हो। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लॉस के लिए अगर आपको किसी तरह का कोई लॉस हुआ है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। अब टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। यूजुअली दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, ये दोस्तों नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए है, तो उसको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, CA साहब से ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर वो ITR 3 का फॉर्म अपना भर पाएगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 44 AD में जाना चाहते हो तो आप 2 करोड़ रुपए तक भी टैक्स ऑडिट ना करवाएं और 3 करोड़ तक भी ना करवाएं। अगर आपकी 95% से ज्यादा सेल है वो अदर देन कैश में आती है, और सेल और परचेज दोनों मिलाकर के 95% से ज्यादा अगर अदर देन कैश में आती है तो दोस्तों 10 करोड़ रुपए तक भी आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि F&O के सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटल होते हैं, कोई भी कैश में लेन देन नहीं होता है। तो 10 करोड़ रुपए तक भी आपकी टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हमने टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है अभी डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, F&O के अंदर अगर आपको इनकम हो गई है, प्रॉफिट हो गया है, तो ये स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, ये नॉर्मल रेट की इनकम है और आपको
टैक्स स्लैब के हिसाब से ओल्ड वाला मैंने आपको बता दिया था 5 लाख और न्यू वाला 12 लाख रुपए। इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो आपको स्लैब रेट से, फर्म या एलएलपी हो तो 30%, कंपनी हो तो आप अपनी टर्नओवर और क्राइटेरिया के हिसाब से 22, 25, 30% तक का टैक्स लग जाता है। अब दोस्तों इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना है 4 लाख रुपए तक अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। लेकिन सर हमने तो सुना था 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स देना है जो कि 20,000 बनता है। 8 लाख से 12 लाख पर 10% टैक्स देना है जो कि 40,000 होता है। तो जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका टैक्स बन जाएगा 60,000 रुपए। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसको सेक्शन 87A की छूट मिल जाएगी, उसका जो 60,000 रुपए का टैक्स माफ हो जाएगा और उसकी टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी। तो कहने का मतलब 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है और 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। 12 से ऊपर चली गई तो फिर आपको 4 से 8 पर भी 5% देना है, 8 से 12 पर 10 देना है, 12 से 16 पर 15 देना है, 16 से 20 पर 20, 20 से यहाँ पे 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स दोस्तों आपको देना है। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20 और 10 लाख से ऊपर 30% है। और दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 24 लाख से ऊपर 30% है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। 99.99% लोग इस ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो कोई टैक्स नहीं पे करना है। F&O की सारी इनकम 5 लाख तक है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। और न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स तो बनेगा 60,000 रुपए, लेकिन वो आपका माफ हो जाएगा। तो 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगर आपकी F&O की इनकम है, सैलरी की इनकम है, कोई भी रेंट की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, इस 12 लाख के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है क्योंकि उस पर 20% टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है क्योंकि पहला 1.25 लाख माफ है, उसके बाद में 12.5% का टैक्स देना है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। डिडक्शंस दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो ये 2.5 लाख की है और न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख की है। लेकिन ओल्ड के अंदर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस ATC, HRA, होम लोन इन सब की छूट मिल जाएगी। अगर आप 5 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं ओल्ड में तो 12,500 का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। और 12 लाख रुपए तक न्यू में कमाते हैं तो दोस्तों आपका टैक्स हो जाएगा 0 रुपए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, टेंशन लेते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएं, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपके ब्रोकर के द्वारा ऑलरेडी दिया जाता है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तभी भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आपका ब्रोकर आपको सारी डिटेल दे देगा, बैंक के अंदर से सारे लेन देन हो रहे हैं, सारे खर्चे आप ऑनलाइन UPI से करते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ITR 4 का फॉर्म भरते हैं कि आप हमारी टर्नओवर का इतना % प्रॉफिट दिखा दो। तो सबसे पहले तो अगर आपको लॉस हो गया तो भी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। सेक्शन 44AD के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने होते हैं, बही खाते नहीं बनाने हैं। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो आप उसका नेट प्रॉफिट, उसका 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखा देंगे। तो दोस्तों क्या सेंस है? अगर आपको प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है तो आप 6 लाख का प्रॉफिट क्यों दिखाएंगे? लेकिन आपको अगर सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन है, ITR 3 का फॉर्म भरें, एक्चुअल में जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना लॉस हुआ है उसी को ही आपको दिखाना है। अब दोस्तों जब आपको इनकम होती है तो उस पर टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन सरकार कहती है हमें एडवांस में ही टैक्स चाहिए। 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/26 में जब भी आप कमाई कर लेंगे, क्योंकि आप ITR तो भरेंगे 31 जुलाई को 2026 को, तो तब तक सरकार से वेट नहीं होता है। आप पहले से ही अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, आइडिया लगा लीजिए। 10,000 से ज़्यादा का एडवांस टैक्स आपका टैक्स बन जाता है तो उसको एडवांस में ही भरना पड़ेगा। नहीं तो ITR भरते समय सेक्शन 234B का 12% पर एनम, 234C का 12% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज भी देना पड़ जाएगा। ये दोस्तों आपको एडवांस टैक्स है अप्रैल, मई, जून, यानी कि 15 जून तक 15%, इसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक तो 100% टैक्स इनको दे देना है। और अभी तक साल खत्म हुआ नहीं है। ITR का फॉर्म मैंने बता दिया। ITR 3 का फॉर्म भरें दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपका लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस भी जस्टिफाई हो जाएंगे। ITR 4 तो आप भर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको अपनी टर्नओवर
टर्नओवर का 6% तो प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो रहा हो। तो ये ITR 4 का फॉर्म हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। कुछ FAQs ऐसे क्वेश्चंस जो हर एक व्यक्ति के सवाल होते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी क्या अपने नाम से F&O कर सकता है? हालांकि F&O में कमाई होती है नहीं होती है वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया F&O एक बिजनेस की इनकम है, और जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं कि कोई भी पार्ट टाइम इनकम, कोई भी बिजनेस मैं नहीं करूँगा। तो क्या आप किराना की दुकान चला सकते हैं जॉब के साथ साथ में? क्या आप एक अपना शोरूम खोल सकते हैं? तो नहीं। तो लेकिन दोस्तों, ये ट्रेडिंग गुड्स और सर्विस की वैसे तो नहीं है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड होती है। सरकार चाहती है कि आप, क्योंकि ये सैटरडे संडे को ऑफ होता है, सुबह 9 बज के आपका जो 15 मिनट से लेकर के 3 बजे तक यही आपके काम का टाइम होता है। तो आप अपने जॉब में ध्यान लगाएंगे या यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि आप तो फिर अपना बेस्ट दे नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आपको आपका एम्प्लॉयर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आपको परमिशन दे देता है कि हाँ जी आप F&O कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी कुछ नहीं बोलेगा कि आपने F&O का काम क्यों किया, क्योंकि उनको तो इनकम से मतलब है, टैक्स से मतलब है। तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एक बार जरूर यह चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशली ये काम डिसअलाउ होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपने फादर के, मदर के, सन के, वाइफ के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करें। और क्लबिंग ऑफ इनकम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ही का पैसा आपकी वाइफ के खाते में चला गया तो वो भी इनकम आप ही की माने जाने वाली है। ITR का फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कोशिश करें ITR 3 का फॉर्म भरें। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पर पहले टैक्स ऑडिट करवाएं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाएं। ज़्यादा झंझट नहीं होता है दोस्तों, काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ITR 4 भी भर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करेंगे। ITR की ड्यू डेट दोस्तों आपका 31/3/2026 को जैसे ही साल खत्म होगा तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास टैक्स ऑडिट हो रही है तो 2 महीने का और 30 सितंबर तक आप अपनी टैक्स ऑडिट करवा करके फिर 1 महीना और इस तक ITR भर सकते हैं। अब तक भी नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक बी लेटेड ITR भर पाएंगे। और आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो भी 31 दिसंबर तक आप उसकी बी लेटेड या रिवाइज ITR भर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ड्यू डेट से पहले ITR को भर दें, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लें। और आगे के 8 सालों तक किसी भी बिजनेस में कोई भी आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ITR 4 के अंदर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिजीम दोस्तों न्यू में जाने का फायदा है, क्योंकि न्यू में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। आप ओल्ड में जा तो सकते हो, लेकिन बार बार आप इसे स्विच नहीं कर सकते हो, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। दोस्तों आप बताएं, लॉस ऑफ F&O कैन नॉट बी एडजस्टेड, कि मुझे F&O के अंदर किसी व्यक्ति को लॉस हुआ है तो क्या वो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से हो जाएगा, सैलरी से हो जाएगा, इंटरेस्ट से हो जाएगा? इनमें से 3 से तो हो जाता है, एक के साथ नहीं होता है। वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके पूछें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो F&O में काम करते हैं लेकिन टैक्स के रूल नहीं पता थे। जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।